गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अ वेरी 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 वेलकम टू माय चैनल। और आज है हरतालिका का एक दिन पहले, हम लोग इसे बोलते हैं नहाए खाए। तो नहाए खाए के दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं किस तरीके से हरतालिका व्रत करती हूँ, जो भी चीज़ें हैं वो रिचुअल्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अभी मैंने नहाकर पूजा वगैरह कंप्लीट कर ली है और अब देख रहे हैं अभी तक मेरे बाल भी गीले हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि आज के दिन हम लोग क्या क्या खाते। तो आज के दिन जो भी खाना बनेगा बिना लहसुन और प्याज का बनेगा। बाकी लोग खा सकते हैं बट मेरे लिए है। तो मैं आज बिना लहसुन प्याज का खाना खाऊंगी। तो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ कि आज मैं क्या खाने वाली हूँ। तो दिन की शुरुआत करते हैं हम आज चीज़ कुकुम्बर सैंडविच एंड अ कप ऑफ टी। ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे मैं क्या क्या करती हूँ। बिल्कुल भी मूवेबल ट्रैफिक नहीं है। बहुत ज़्यादा रश है मार्केट में। आफ्टर 15 मिनट ये ट्रैफिक खुली और आप देख सकते हैं सब आप खड़े हैं सारे के सारे। ये देखिए ट्रैफिक खुल गई है, अभी हम सब भी निकल रहे हैं। तो अभी गणपति के टाइम पे आपको इसी तरह का ट्रैफिक मिलता रहेगा हर जगह। तो आपको ये ओरिजिनल आवाज़ सुना रही हूँ मैं ट्रैफिक के बीच में से। हर जगह इस तरह का डब्बी सजा रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह का लाइट्स। ये डे टाइम है, मैं इवनिंग के टाइम का भी आपको दिखाऊंगी। और ये सारी मार्केट्स है मुंबई में। तो और भी दिखाती हूँ आपको किस तरह की लाइट्स। और ये सारी देखिए आपको वो ऊपर पे दिख रहे हैं छोटे छोटे लाइट्स ऐसा लगे हैं, कलरफुल लाइट्स ऐसा हैंग किए हुए हैं। तो ये सब गणपति में 10 दिन अच्छे से जलाए जाएंगे। तो और ये कंटिन्यू आगे तक लगे हैं, पूरे सड़कों पे इसी तरीके से लाइट्स लगाई रहे हैं। और ये रात को अच्छे से समझ में आएगी। तो रात को अगर पॉसिबल हो तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। वापस एक बार फिर से हम आ गए ट्रैफिक में। तो ट्रैफिक अभी भी चालू है। बहुत भीड़ है। अब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहती, तो मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ। और ये है गणपति का समय मुंबई में। इसी तरीके से गणपति में भीड़ भाड़ रहती है। तो सभी जगह गणपति स्थापना होनी है और हर घर में भी गणपति होती है। खासकर महाराष्ट्रियन घर में तो गणपति स्थापना ज़रूरी होती है। और इस साल आपके लिए एक और सरप्राइज़ है, क्योंकि हमने पहले से सोच रखा था कि इस साल से गणपति हमारे घर पे भी आएंगे। और कार लेके जाना इस भीड़ भाड़ में बिल्कुल भी फिजिबल नहीं होता है। तो इसीलिए हम बाइक से निकले थे शॉपिंग के लिए। और अगर आपको कार से शॉपिंग करनी है तो 15-20 डेज़ प्रायर शॉपिंग कर ले। और अगर कुछ छूट गया तो प्लीज़ प्रेफर करें बाइक स्कूटी ये सब चीज़ ही जाना, तो ज़्यादा इजी होगा आपको जाना। और ये देखिए पूरी भीड़ भाड़। आफ्टरनून के टाइम पे इतना मार्केट में कभी भीड़ नहीं होता है, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग होती है, लोग ऑब्वियसली ऑफिस में होते हैं या कुछ। लेकिन ये देखिए मार्केट की रौनक। पूरी मुंबई इसी तरीके से भीड़ भाड़ में रहेगी गणपति के टाइम पे। न्यू क्लोथ्स आप सब कुछ देख पा रहे होंगे, नए नए कपड़े और हर कुछ इस समय सब कुछ त्यौहार में नए नए चीज़ें मिल रही है। यहाँ पे आपको देख रहे होंगे डेकोरेशन का भी बहुत सामान आपको दिखेगा। तो इस तरीके से बहुत सारा डेकोरेशन का सामान भी मिल रहा है। और बप्पा हमारे घर पे भी आने वाले हैं, इसलिए मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं आपको कुकिंग वगैरह दिखा सकूं। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि मुंबई की सड़कें, मुंबई का माहौल कैसा होता है गणपति के टाइम पे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है मुंबई के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए। तो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए इस बार पापा को मैं भी अपने घर ला रही हूँ। तो उसकी वीडियो भी आपको ज़रूर देखने मिलेगी। लेकिन पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने प्रिपरेशन किस किस तरीके से की है पापा को लाने से।
तो ये तो हो गए मार्केट की चीज़ें, ये आपको देख के मार्केट में किस तरीके से भीड़ भाड़ चल रही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मूर्तियाँ किस तरीके से। तो ये है एक मंडप का मतलब पंडाल जो बोलते हैं, तो पंडाल की मूर्ति और अंदर चल रहा है डेकोरेशन। ऑब्वियसली क्योंकि ये गणपति से 2 दिन पहले का है, तो अंदर सब कुछ तैयारी चल रही है, पेंटिंग वगैरह हो रहा है। तो चलिए बप्पा के पहले दर्शन तो आपको मैंने करा दिए, और इसी तरीके से पूरी तैयारियां हो रही है, सब डेकोरेशन वगैरह, और इसी तरीके से सारे पंडाल आपको दिखेंगे। तो जितना पॉसिबल होगा मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और ये देखिए, ये है बगल में एक मंदिर, और मंदिर से बिल्कुल ये पास में ये पंडाल लगा था। और आगे देखिए सड़कों पे भी इस तरीके से ढोल वगैरह के साथ में बप्पा को लाया जा रहा है। ये हैं हमारे प्यारे से गन्नू महाराज, गणपति बप्पा मोरया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का, इसलिए इस बार मैंने भी रखा गणपति और मुझे बहुत पसंद था। और बप्पा को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए पीछे के जो बैकड्रॉप होते हैं वो भी रेडीमेड्स मिल जाते हैं। और अभी आई हूँ मैं लाइट शॉप पे, तो यहाँ पे है लाइट शॉप, डिफरेंट तरीके के लाइट्स, जो भी डेकोरेशन का सामान है वो ऐसे ही मतलब घूम घूम कर मैं ख़रीद रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे फ्लोरल्स भी बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी डेकोरेशन के लिए, हैंगिंग का बहुत सारा चीज़ें मिल रहा है। इस तरीके से पूरा जगह पे ऐसा लगा है। और ये आपको मैं दिखा रही हूँ बैकड्रॉप का, इस तरीके से सब चीज़ें रहता है। और अभी मैंने लाइट्स वगैरह की शॉपिंग भी कर ली है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके के लाइट्स थे। मैंने बहुत ही सिंपल सा डेकोरेशन किया है, वो आपको आगे वीडियोज़ में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो ये सब मेरी हो गई, अभी मैं आगे बढ़ गई हूँ। और ये है नाइट टाइम का शॉपिंग करनी बाकी है। तो ये तो मैं आपको गलियों से दिखा रही हूँ, इसलिए कम लाइट्स दिखेंगी आपको, लेकिन बहुत सारी लाइट्स लगी रहती हैं। और अभी भी देखिए मार्केट में कितनी भीड़ है, आगे आपको और भी देखने को मिलेगी। डेकोरेशन के शॉप पे तो काफ़ी भीड़ होती है। डेकोरेशन का भी सामान आपको मिल जाएगा इस तरह से। डेकोरेशन का सामान है यहाँ पे घर भी ऐसे सजाया है। ये सब तरह के पार्ट भी मिल रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे चौकी है पूजा के। और ये पूरा कुम्हारवाड़ा है राइट। ये देखिए यहाँ पे बैम्बू के सारे चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ भी है। तो ये सारे चीज़ें आपको मिल जाएगी, मिट्टी की चीज़ें चाहिए, इस तरह से बैम्बू की चीज़ें चाहिए, तो सारा चीज़ें यहाँ मिल जाता है। यहीं पे ले लेंगे, चलो देखते हैं। और अभी हम आए हैं कुछ सामान लेने पापा के लिए स्पेशली। तो ये देखिए हमारे ये बहुत सारे आसन रखे हैं, और ये पाठ है, और ये है बप्पा, काफ़ी बड़े बड़े हैं और बड़े बड़े समय सब तरह से दिख रहे हैं। और ये काफ़ी बड़ा शॉप है, चलिए शॉपिंग कर लेते हैं। शॉप में तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे क्या लेना है क्या नहीं। और यहाँ पे घुंघरू वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मूर्तियाँ वगैरह सारी चीज़ें। बोलो ना। हाँ सम
कौन सा लगा इसमें? और अब हम समय देख रहे हैं, ये समय बोलते हैं इस बड़े से दिए को। तो इसमें से हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें कौन सा लेना है। तो जिस पे मैंने पॉइंट आउट किया ये मैंने लिया, थोड़ा बड़ा सा दिया। और अभी मैं बप्पा के लिए पूरी थाली की सेट ले रही हूँ। तो सेट अपने हिसाब से मैं बना रही थी, थाली, कटोरी, ग्लास, सब चीज़ की। ऑलरेडी मेरे पास है पीतल के बहुत सारे बर्तन, बट मैं फिर भी ले रही हूँ। और इस तरीके का वहाँ पे पूजा का आरती का थाली भी था। और ये है मेरी प्रॉपर पूरी थाली मैंने ली थी जो बप्पा के लिए, वो मैं आपको दिखा रही थी। और ये हो गई मेरी पूरी थाली रेडी। और इसके बाद मैंने एक आरती की थाली भी इसी तरीके से ली थी। और इसके बाद हमने पूजा के लिए एक पाट और एक चौकी ली थी। तो जो भी हमें पूजा के लिए नीड होता है, तो ऑलरेडी है मेरे पास एक, लेकिन छोटी सी पाट है, तो मुझे पप्पा को रखने के लिए नई और बड़ी सी पाट चाहिए था। तो मैंने पाट और चौकी भी ली और इसे ले करके फिर हम आगे गए। और हम लोग हैं मार्केट में और अभी हम लोग जाएंगे कुमारवाड़ा में, जहाँ पे सारे गणपतियाँ बनती हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्ति बनती है यहाँ पे। क्या बोलता? ये ना ये सकाळी चहा प्यायला हर जगह गणपति गणपति। यहाँ पे कुमारवाड़ा है। फटाफट फटाफट। गाँव का चूल्हा, मटकी, सूप, अच्छा लग रहा है ना। और प्लास्टिक करो? नहीं नहीं, मिट्टी का, मिट्टी का सब। गौरी के लिए देखो स्टैंड है। गौरी गणपति के लिए पूरा अरेंजमेंट है। गौरी का ही और ये शॉप है गौरी गणपति के लिए। तो गौरी गणपति मतलब गौरी माँ हैं,
उनके सारे चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे, श्रृंगार से लेके सब कुछ। तो 4th डे गौरी माँ आती हैं और ऐसा कहा जाता है कि गौरी माँ आती हैं अपने बेटे को लेने के लिए घर, तो उसकी पूरी तैयारियां होती है। तो वो है। और ये देखिए छोटे छोटे मूषक बने हुए, बहुत ही प्यारे से, तो ढोल ताशे बजाते हुए ये भी मिल रहा है मार्केट में। तो इस तरह से मार्केट की रौनक ही बहुत ज़्यादा रहती है पूरे गणपति महोत्सव का। तो कैसा लगा इस बार मुंबई का पूरा व्लॉग देख करके, किस तरह से मार्केट की भीड़ होती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये इसी तरीके से पूरे मार्केट आपको दिखाई देंगे मुंबई में, आप किसी भी सड़कों में जाएंगे तो। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको हरतालिका तीज की। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये है नाइट टाइम, काफ़ी रात हो चुकी थी और आई थिंक ऑलमोस्ट 12-12:30 हो गया था। बट मेरी सिस्टर ने बोला कि नहीं दीदी मेहंदी ज़रूर लगाना है, तो वो रात को ऑलमोस्ट 3-4 बजे तक उसने मेहंदी लगाई। मैं तो सो भी गई थी, बट उसने मेहंदी लगाई, ड्राई करके फिर उसने ही रिमूव किया, ऑयल लगाया, सब कुछ उसने किया। और मैं बस मेहंदी लगाई और लगाकर सीधा सो गई थी। और ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल मेहंदी इस बार सिस्टर है इसलिए लग पाई है। थैंक यू सो मच फॉर हर सपोर्ट, बिकॉज़ नहीं तो मैं तो सिंपल गोल सी मेहंदी लगाती हूँ, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं मार्केट जाकर मेहंदी लगा पाऊँ। तो इस बार बहुत ही अच्छी मेहंदी लग पाई है। तो आगे आपको और हरतालिका का और गणपति का वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग टू माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।